सब्जी नहीं है घर में, थोड़ा अंधेरा हो तो निकलती हूँ। आंखों से तो वैसे ही कम दिखता है, कहीं लड़ भिड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसी बात कर रही है बहू, इतना भी कम मुझे नहीं दिखता है। वैसे भी अंधेरा हो जाने के बाद सब्जी थोड़ी सस्ती बिकती है। और थोड़ी रात में जाना ना सासू माँ, तो जानवरों के मुंह से निकाल के ले आना, वो तो फ्री में मिल जाएगी। बहू तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा ही चलती है, इतना ज्यादा मत बोला कर। ज्यादा ना बोला करूं? इसका क्या मतलब है? मुंह में फेविकोल लगा लूं? बोलो बोलो। मैं ही चलती हूँ, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है, ये मुंहफट जो है इतना। जी मैं मायके जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बहू, कल तक आ जाऊंगी मैं। ये मत समझना कि घर आपका पूरा हो गया, हड़पने नहीं दूंगी ये घर में आपको। ऐसी बात कर रही हो रुचि? घर माँ का ही तो है, उन्हीं के नाम है, वो क्यों हड़पेंगी? ऐसी बातें हमारे घर में नहीं होती, तो प्लीज आगे से सोच के बोलना। माँ जी के नाम घर है? क्यों, इन्होंने क्या कर लिया? पूरी जिंदगी सिर्फ खाई और सोई तो है। बेटा सिर्फ खाई और सोई होती ना तो आज मेरा बेटा इतने बड़े पद पे नहीं होता। तो इनकी कड़ी मेहनत है माँ जी। वैसे ना हर बिल्ली को लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है दूध पीते हुए, लेकिन माँ जी वो ऊपर वाला ना देख रहा होता है। अच्छा बहू जा जा तू अपने मायके, मैं ये घर नहीं हड़पूंगी। हाँ अब ठीक है, देखा ना मैंने कैसे चुप करा दिया आपको। हाँ बहुत अच्छा किया माँ को चुप कराकर। जाओ अब कुछ दिन अपने मायके रह आओ। जाऊंगी ना मैं मायके, जाऊंगी क्यों नहीं? तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मायके से डिवोर्स ले लिया है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन बहू की जुबान बहुत ज्यादा चलती है। हाँ ये तो तू देख, मैंने कौन सी लव मैरिज की है, तू ही तो लाई थी, तब नहीं देखा तूने? अरे तू भी ना, क्या बात है, बीबी का रंग तुझ पर भी चढ़ गया क्या? अरे नहीं माँ, अच्छा मैं काम पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। अरे रुचि बेटा कैसे आना हुआ? फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। कैसे क्या? घर पे मेरा भी तो हक है, बेटी हूँ इस घर की, कभी भी आ सकती हूँ, है कि नहीं पापा? और वैसे माँ कहाँ है? मेरे जाने के बाद कुछ काम वाम करती है या आराम ही फरमाती रहती है? ओहो फिर शुरू हो गई। भला हो तेरी सास का, जो तेरी 4 गज लंबी जबान को झेल रही है। झेलेंगी नहीं, फ्री की नौकरानी जो मिली है उन्हें, बैठे बैठे खाना पीना सब मिल रहा है उन्हें, जो उनके पेट में जा रहा है सब। हे भगवान, इसको कोई नहीं समझा सकता है। हाँ ओ माँ कहाँ हो? अरे मेरी बेटी आ गई क्या? अरे बेटा कैसी है तू? आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वैसे कौन सी तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है माँ? सारा दिन तो खटिया पकड़े रहती हो, बहाना नहीं चलेगा आपका। काम पे लग जाओ, पहले तो चाय पिलाओ अच्छी सी एक। मैं बनाता हूँ चाय, बैठो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मजे हैं माँ तुम्हारे। मुझे जैसा पति मिला है ना वैसा मिला होता तो पता चलता तुम्हें। ओहो मेरा तौलिया और बाकी का सामान कहाँ रख दिया? फोन करती हूँ इन्हें। एक तो पैकिंग करनी आती नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी मेरा सामान पैक किए जा रहे थे। भगाने के लिए तुझे, तेरी जबान दिन भर ना चर चर चलती रहती है, इसलिए सोचे कि तू मायके निकल जल्दी तो हमें शांति मिले। हाँ बात ये है ना, मैं साफ बात करती हूँ, मेरी आदत नहीं है बातों को घुमाने की। बात घुमाने में और बुरी जबान में फर्क होता है। बोलने से पहले सोचती ही नहीं है, तू क्या बोले जा रही है, जो तेरी इमेज खराब कर रही है। अरे पापा देखो, आप तो ना मेरी इमेज की बात ही मत करो। बिजली के तार बदलते हुए जब आप पकड़े गए थे तब मोहल्ले में आपकी क्या इमेज थी बोलो? ऐसी बात कर रही है पापा से, वो तो बिजली नहीं आ रही थी तो पड़ोसी की वायर जोड़ी थी। आप तो एक बार पूछ लेते पड़ोसी से कि वायर जोड़ रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे खाना दो और मेरा कमरा साफ करवा दो। मैं समझ सकता हूँ इसके ससुराल वाले कितना परेशान होंगे इससे। कोई इलाज तो होना चाहिए ना, आखिर कोई कब तक इसे सहन करेगा? कोई ना कोई इलाज तो निकलवाना ही पड़ेगा। लगता है किसी का फोन आया है। अरे किसका फोन आ रहा है देखो तो। रुचि की सासू माँ का फोन आ रहा है। आओ देखो क्या बोल रही है, कहीं पैसे की डिमांड तो नहीं है? अरे ऐसी मुफ्त लड़की को रखने का पैसा तो मांगेगा ही कोई भी हो। हाँ सही बोल रही हो, देखता हूँ। कैसे हैं भाई साहब, बेटी पहुंच गई ना आपकी सही सलामत? जी वो तो आ गई, आप अपनी डिमांड बता दीजिए। देखिए भाई साहब,
आपने हमसे क्या छुपाया आप तो समझ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ देना चाहते हैं तो अपनी बेटी को ही सुधार कर वापस भेज दीजिए हमारे पास। बाकी भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप निश्चिंत रहें। इससे तो अच्छा कोई सामान ही मांग लेती। अब क्या करूं मैं? क्या कह रही थी बेटी की सास? कह रही थी मेरी कोई भी डिमांड नहीं है, मुझे पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस आप अपनी बेटी को ना सुधार कर वापस भेज दीजिएगा। जो उसकी मुंहफट जबान है ना, उसे थोड़ा सुधार दीजिए। हम सब उससे बहुत परेशान हैं। अरे माँ, आप लोग इस उम्र में भी रोमांस कर रहे हैं क्या? यहाँ बेटी आपकी भूखी आई है, अब ससुराल और मायके में कुछ तो फर्क दिखा दो कि यहाँ भी खुद ही लेकर खाना खाना है। देख रहे हैं इसकी जुबान। वक्त रहते ही ना तुमने अगर इसे सुधारा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, मैंने सुधारा होता? और जब मैं कुछ कहती थी तो कहते थे रहने दो, बच्ची है। लो देख लो बच्ची, अब सबकी सिरदर्द बन गई है। फिर क्या हो गई है, अभी भी सुधार लो। हाँ मैं सुधार लूंगी, बस आप बीच में मत बोलिएगा कुछ। ठीक है। अरे बहन जी कहाँ हो? शीला बहन आओ आओ, क्या हो गया, परेशान क्यों हो? क्यों, मेरी बेटी के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं, उन लोग का तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा है। ये तो बात करो, बेटी को समझाओ, वो कुछ बात करे सास से। अरे रुचि बिटिया तुम कब आई? आज। वैसे कैसे ससुराल वाले हैं आपकी बेटी के? आपकी बेटी भी तो वैसे कैसी सी है दिखने में, शादी उसकी हो गई है क्या, बड़ी बात नहीं है, वरना ऐसी शकल वाली को बीबी क्या कोई नौकरानी भी ना बनाए। हाँ सही बोल रही हो, उसके ससुराल वाले कम से कम उसे रखे तो हैं, कुछ सामान ही तो मांग रहे हैं। तेरे ससुराल वालों ने तुझे रखने से ही मना कर दिया। क्या बात कर रही हो बहन? सास का फोन आया था इसकी और बोल रही थी जबान तो ठीक नहीं हो सकती इसकी, इसलिए इसको वहीं रखो अपने पास। भी कितना रख ले शादीशुदा बेटी को, वैसे तुमको पता है ना पढ़ने में भी अंडा थी ये, पता नहीं कैसे कमाई खाएगी ये बेचारी। हाँ बहन ये तो है, वैसे भी मैंने अपनी बेटी को इसके साथ रहने से मना कर रखा था। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ। क्या है ये, मतलब कुछ भी? माँ खाना दे रही हो ना? नहीं अभी खाना नहीं बना, मेरे पति तो ताजा खाते हैं, तो मैं तभी बनाती हूँ जब वो खाते हैं। वो क्या है ना रोमांस, हाँ इस उम्र में तो तुझे कुछ खाना है तो बाहर से मंगवा ले, तेरे पति ने कुछ तो पैसे दिए होंगे ना तुझे। ऐसी बात कर रही हो माँ, मायका है ये मेरा। हाँ तो हाँ, 2 दिन के लिए आती तो मैं कुछ सोच सकती थी, लेकिन अब पता नहीं कब तक तुझे झेलना पड़ेगा। अगर तुझसे कुछ हो सके तो जाके बना के खा ले। हाँ कैसी बात कर रही हो, बस 2 पल में पराया कर दिया और बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मैं तेरी बेटी हूँ। बातों से मुझे कितना दुख हो रहा होगा, तूने कभी ये भी नहीं सोचा? यही बात कोई तुझसे पूछे तो, जो बिना सोचे समझे तू किसी को कुछ भी बोल देती है। दुख सबको होता है समझी? हाँ मुझे समझ में आ गया है, बिना सोचे समझे मुझे कभी कुछ नहीं किसी को बोलना चाहिए। हाँ मुझे माफ कर दो, और मैं अपनी ससुराल में जाके अपनी सास और पति से भी माफी मांगूंगी। मैंने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, शायद वो लोग मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं ना बिना सोचे समझे कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है ना माँ? मुझे उम्मीद है कि तू अब सुधर गई है, और आज के बाद बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जी माँ।